Assalamu alaikum. Welcome to Science with Urmesa. In this video, we will study about codominance and incomplete dominance. हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोडोमिनेंस क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल कोडोमिनेंस में कैसे आती है। उसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें 4 o'clock प्लांट की एग्जाम्पल आती है और इसका आपस में अगर क्रॉस करवाया जाए तो उस जनरेशन में कौन कौन सी प्रोडक्शंस या उनकी ऑफस्प्रिंग कैसे कलर की शो होती है। हम इसको कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. After Mendel's discoveries, scientists found that not all traits follow Mendel laws. वो कहते हैं कि मेंडल की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने पाया कि तमाम ट्रेड्स मेंडल के कवानीन पर अमल नहीं करती. Some traits are controlled by more than one gene. कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा जीन्स के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं. Some genes have more than 2 alleles. वो कहते हैं कि कुछ जीन्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स होती हैं. तो इस सूरत में 2 इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस, ये 2 अहम एक्सेप्शंस हैं कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस. व्हाट इज़ कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस इज अ कंडीशन. कोडोमिनेंस एक ऐसी हालत है इन विच बोथ एलील्स एक्सप्रेस कम्प्लीटली इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जिसमें दोनों एलील्स मुकम्मल तौर पर एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म को एक्सप्रेस कर रही होती हैं. अब देखें यहाँ पे जीनोटाइप में आप ब्लड ग्रुप की एग्जांपल देखें कि जो एंटीजीन्स हैं उनमें एलील ए डोमिनेंट है दोनों, तो उसका ब्लड ग्रुप ए जाएगा. अगर डोमिनेंट ही ए और बी हैं तो ए भी ब्लड ग्रुप होगा. अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो बी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप होगा ए ही. अगर बी आ गई हैं तो बी ब्लड ग्रुप होगा. अगर बी एलील जो है वो डोमिनेंट है और साथ में रिसेसिव है तो फिर ब्लड ग्रुप जो होगा वो भी बी होगा. अगर दोनों ही एलील्स रिसेसिव हैं तो ब्लड ग्रुप ओ होगा. नॉट डोमिनेंट और रिसेसिव इफेक्ट, इसमें कोई डोमिनेंट या रिसेसिव इफेक्ट नहीं होता. बोथ ट्रेड्स अपीयर टुगेदर, दोनों ट्रेड्स ही जाहिर होती हैं. अब इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रेड्स नज़र आ रही हैं. एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप. अब इसमें हम कोडोमिनेंस की एग्जांपल जो है एबीओ ब्लड ग्रुप के थ्रू देख सकते हैं. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन आई. वो कहते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको हमने कंट्रोल किया है जीन आई के थ्रू. इट हैज़ 3 एलील्स. अब उसके पास 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी और रिसेसिव आई. जो आई ए है प्रोड्यूसेस एंटीजन ए, वो एंटीजन ए पैदा करेगी जबकि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा. आई बी प्रोड्यूसेस एंटीजन बी, जो आई बी होगी एलील वो एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगी तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा. जो आई होगा, स्मॉल आई होगा, उसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा. अगर दोनों ही ए और बी डोमिनेंट हैं आई के ऊपर तो वो डोमिनेंट ही कंसिडर की जाएंगी. व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स व्हेन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब अकर होती है, तब वकूब ज़ीर होती है जब नाइदर एलील इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट. वो कहते हैं कि जब जो एलील होती है वो मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट नहीं होती, मुकम्मल तौर पर गालिब नहीं आती, मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस नहीं हो रही होती, मुकम्मल तौर पर अपीयर नहीं हो रही होती. बोथ एलील्स ब्लेंड टुगेदर, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिक्स हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना वो एग्जाम्पल ये देना चाह रहा है कि अगर हम एक पौधे की एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पौधे का हमने क्या किया, क्रॉस करवाया या उनकी पॉलिनेशन करवाई. अब जिनकी हमने पॉलिनेशन करवाई वो एक पौधा जो था उसके फूल सुर्ख थे, दूसरे के सफ़ेद थे. बदले में जो उनकी प्रोडक्शन पैदा हुई, उनकी जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई, आगे जो उनके पौधों की नस्ल पैदा हुई वो पिंक कलर की थी. अब पिंक कलर का वाइट और रेड के साथ क्या कंट्रास्ट है? तो इस तरह से वो कहते हैं कि इनमें कोई भी डोमिनेंट एलील नज़र नहीं आ रही, दोनों एलील्स ही ब्लेंड हो गई हैं. एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपीयर्स, तो दोनों में जैसा कि मैंने बताया कि उनके पेरेंट्स जो थे एक रेड कलर का था एक वाइट का था, लेकिन जो उनकी ऑफस्प्रिंग थी वो पिंक कलर की आई, तो इसलिए वो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप ही अपीयर हुई. एग्जाम्पल 4 o'clock प्लांट. यहाँ पे उन्होंने 4 o'clock प्लांट की एग्जाम्पल ली है. फ्लावर कलर कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स. वो कहते हैं कि फ्लावर कलर जो है, फूलों का रंग जो है उसको 2 एलील्स के ज़रिए जाहिर किया कि जो 2 एलील्स कंट्रोल करती हैं, एक रेड है एक
वाइट। रेड जो है उसके लिए उन्होंने 2 एलील्स ली, डोमिनेंट आर वाली, कैपिटल आर वाली, जो स्मॉल आर वाली है रिसेसिव ले ली वाइट के लिए। तो उन्होंने कहा कि जीनोटाइप्स क्या है, जो डोमिनेंट होगा रेड कलर उसके लिए कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर की एलील्स होंगी, जबकि स्मॉल आर की जो एलील्स होंगी वो वाइट कलर की जीनोटाइप शो करेगी। क्रॉस करवाया उन्होंने रेड और वाइट का, मतलब कि डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ उन्होंने जब क्रॉस करवाया तो बदले में पिंक फ्लावर वाला पौधा प्रोड्यूस हुआ। पिंक इज़ अ ब्लेंड ऑफ रेड एंड वाइट। फिर वो कहते हैं कि पिंक जो है वो वाइट और रेड का ब्लेंड है। दिस शोज नाइदर एलील इज डोमिनेंट। तो इसमें वो कहते हैं ये जाहिर हुआ कि कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है। फिर जो F1 जनरेशन थी उसका उन्होंने आपस में ही क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन पैदा हुई। अब F2 जनरेशन में उन्होंने जब देखी फिनोटाइपिक रेशो 1:1 की थी, मतलब कि टोटल 4 पौधे जो थे वो एक रेड था, 2 पिंक थे और एक वाइट था। तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।